चेतराम जी जयसवाल जी, इन तीनों यजमानों ने बड़े श्रद्धा और भाव से श्री रामचरित का भगवान का पूजन करवाया। इसलिए व्यासपीठ इन तीनों यजमानों को आशीर्वचन देती है। भगवान बांके बिहारी जी की कृपा इन तीनों के ऊपर, इनके सब परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यजमान है कथा के, उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ऐसे ही ठाकुर की सेवा करते हैं और निरंतर प्रगति करें, स्वस्थ रहे मस्त रहे। अब आप महर्षि के श्री मुख से 17 मई रामचरित की कथा को श्रवण करेंगे। इसीलिए अपने राजस्थान में विराजित हो जाए और ठाकुर जी की जन्म लीला को श्रवण करें। गंगणपति रसानाम छनसा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नाघाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुर कल्याण मूर्ति मम फरस्थान गेन शोभितेन अरुण पुष्पमाल व्याल लंबोदर से मम हृदय हम निवासम श्री गणेशम नमामि। शुक्लां
परम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तक धारिणीम मम यदाम जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पदमा शनैशंसितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदा सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाममिहिं शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बान्धॄणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भये दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपाल चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम। नवनील तड़ित रुचि सुचि नौमी जन
कष्टावहं श्री राम। रामचंद्र 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 कृपाल भजो दीन बंधु दिनेश दानव देते वंशन कंदनम भजो दीन बंधु दिनेश दानव देते वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित श्री
शेष मुनि मनरंजनम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम जनिवास गुरु का मात कल बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के, बोलिए श्री सीताराम भगवान के, श्री बांके बिहारी जी महाराज के, श्री राधे रानी सरकार की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री करे सरकार की, पटिया वाले बाबा की, श्री रामायण महारानी की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, बोले श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री जमुना महारानी की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर देव। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांचा कल्प तरु तड़ित ज्योति विनिंदक पित्तांबर धारी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु भक्त वत्सल कृपा निधान धनुषधारी भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महारानी, श्री राम कथा में विराजमान सभी भक्त वृंद, माता और बहनें, सबको इस व्यासपीठ से मेरा जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा और बांके बिहारी जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से जयसवाल कलाल समाज की ओर से श्री वृंदावन धाम में करय आश्रम में चैत्री नवरात्रा के पावन दिनों में श्री रामचरितमानस का ये परम अनुष्ठान चल रहा है। आज हम श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए कथा आरंभ से पहले हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी भक्तजन साथ साथ
हमारे साथ साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। लीजिए भजन सुनाइए। राम नाम लियो नहीं कियो न हर से हे नरियो ही जाएंगे मौली के सुखे मेरे राम। श्री राम जय जय सब बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम सब बोलो। श्री राम जय राम श्री राम ये श्री राम का मंदिर है भागीरथ गंगा ये श्री राम का मंदिर है भागीरथ गंगा ये श्री राम बस इसी से पार होना है सबको। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
जगत में जगत सरावे तो क्या जगत में जगत सरावे तो ऐसी करनी कर चलो जो जग में हंसी ना हो। भगवान के श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे राष्ट्र के ऊपर हम पर बड़ी कृपा की है, बड़ी दया की है, जिन्होंने संस्कृत कठिन भाषा से हिंदी रूपांतरण करके श्री रामचरितमानस को आज घर घर में पहुंचा दिया है। श्री रामचरितमानस का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इतना सरलीकरण कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे और हमारी माता बहनें भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं। जो संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज निर्लोभी हैं, निष्कपटी हैं, निष्कामी हैं, ऐसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ये श्री राम कथा कल्याण देती है, मानव का कल्याण करती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है और तीनों लोकों का संताप करती है। देहिक देविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों को नष्ट करती है। और यही श्री राम कथा श्री गरुड़ जी महाराज ने कागभूषुंडी जी से सुनी और यही श्री राम कथा भरद्वाज मुनि ने जागबलिक जी से सुनी। प्रयागराज की पावन भूमि पर जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि ने यही श्री राम कथा महर्षि जागबलिक जी से सुनी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज
असहि प्रयाग भरद्वाज। जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि असहि प्रयाग। प्रयागराज की पावन भूमि पर यही श्री राम कथा महर्षि भरद्वाज मुनि ने जागबलिक जी महाराज से सुनी, और यही श्री राम कथा भगवान शिव ने अगस्त मुनि से सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख आदि, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। और यही श्री राम कथा भगवान शिव ने महर्षि अगस्त मुनि से सुनी, और राम कथा सुन करके भगवान शिव के हृदय में परम सुख और परम शांति की परम अनुभूति हुई। सुनी महेश परम सुख बानी। देखो, भगवान श्री राम की इस पावन कथा श्रवण करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव के हृदय में भी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव को भी परम सुख की प्राप्ति हुई, परम शांति की प्राप्ति हुई। और यही श्री राम कथा फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से सुनी। जब भगवान शिव और माता सती महर्षि अगस्त मुनि के यहाँ श्री राम कथा श्रवण करने के लिए गए, और भगवान शिव ने महर्षि अगस्त को भगवान की भक्ति का सुंदर निरूपण किया। और वहाँ से जब भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर चले, तो उसी समय त्रेता युग था, और उधर रावण माता श्री जानकी जी का हरण करके लंका में ले गया। और भगवान शिव और माता सती उसी दंडक वन में के महर्षि अगस्त मुनि के आश्रम से पधारे। जब भगवान श्री राम उसी दंडक वन में माता श्री सीता जी को ढूंढ रहे थे, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
तुम देखी सीता मृग नैनी, ये खगमृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम ने माता जानकी को अपनी कुटिया में नहीं देखा। माता जानकी जी को जब भगवान ने अपनी कुटिया में नहीं देखा तो भगवान श्री राम के हृदय में बड़ा दुख और संताप हुआ। और आज भगवान उसी दंडक वन में वृक्षों से, पत्तों से, पशुओं से और पक्षियों से माता जानकी जी का पता पूछ रहे हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे वृक्षों, हे पत्तों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी जानकी को कहीं देखा है? तो बन बन भट बन बन भट के तो आज प्रभु श्री राम जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो शरणागत के रक्षक है, हमेशा दीनों पर कृपा करने वाले, सुख के धाम, कृपा निधान, आज उसी दंडक वन में भगवती सीता माँ को ढूंढ रहे हैं। हे खगमृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे वृक्षों, हे पत्तों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी जानकी को कहीं देखा है? क्या तुमने मेरी मृगनैनी जानकी को कहीं देखा है? हे सीते, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हे पवित्र
पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, हमेशा पति की आज्ञा का पालन करने वाली, हे सुशीले, हे जानकी, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होती? हे प्रिया, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? जब भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को उसी दंडक वन में मानवी लीला करते हुए देखा, तो आज भगवान शिव का हृदय गदगद हो गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूँ मनोज नशामन। जगत को पवित्र करने वाले भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह करके माता सती के सहित उस दंडक वन में प्रस्थान करते हैं और भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह करके और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। हे जगत को पवित्र करने वाले, हे सच्चिदानंद, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या तनय, हे शरणागत के रक्षक, हे दीन बंधु, हे असुरों का विनाश करने वाले, हे साधु संत और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो देखिए, माता सती ने जब भगवान शिव की ये दशा देखी, सती सो दशा शंभु के देखी, शंभु की देखी, दशा उपजा संदेह देखी, जब माता सती ने भगवान शिव को जय सच्चिदानंद कह करके उनको प्रणाम करते हुए देखा, उनके प्रेम में अत्यंत मग्न होते हुए देखा, तो माता सती के मन में संशय हुआ। एक बात का संशय हुआ कि वाह, शंकर जगत बंधे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। क्योंकि भगवान शंकर को तो सारा जगत नमन करता है, भगवान शिव को वास्तव में सारा ही जगत नमन करता है, प्रणाम करता है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और जगत के स्वामी स्वयं भोलेनाथ इन राजा दशरथ के पुत्रों को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती के मन में संशय तो हुआ कि ये कैसे शिव हैं जो एक राजपुत्रों को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं और उनके प्रेम में अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। श्री राधे देखिए, आपके सामने एक भोलेनाथ का भजन सुना रहा हूं।
राग शंकरा है और शंकर भगवान का उसी में भजन सुना रहा हूँ। सगा बनी सगा रे सारी बनी सनी बगा बनी सनी बगा बगे मेरे शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ तू करीब है भक्तों के तू नसीब है भक्तों के शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ। अंगों में बस भरवाए डम 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 डूब जाए अंगों में बस भरवाए डम 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 बजाए तेरी शान सबसे निराले ओ बाबा बिसरारे मस्ती में नन्ही घूमे मस्ती दिए तुम्हें तेरी कृपा से संसार मेरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ झूलना झूला बोली जाई ब्रज नारी सारी सारी तेरी बदल सारी आई सारी के को बन मान कर राखो अपनो समाज झूलन को मान मेरी लगती नारी गाए मेरे शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा बोलो शंकर भगवान के। तो आज माता सती के मन में भगवान शिव के प्रति संदेह प्रकट हो गया कि ये कैसे भोलेनाथ हैं? आज इनकी मति को, इनकी बुद्धि को क्या हो गया? वह सारा जगत भगवान शिव के चरणों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव का वंदन करते हैं। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सभी देवता मुनि ऋषिगण इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज स्वयं जगत पिता भोलेनाथ एक राजपुत्र पुत्रों को जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि सुनो हे देवी सती, जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया था और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव ये श्री रघुनाथ जी महाराज है। जिस प्रकार मैंने इनको जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया था, हे देवी सती तुम भी इनको उसी प्रकार प्रणाम कीजिए।
लेकिन माता सती ने भगवान शिव के इस सदुपदेश को नहीं माना कि मैं एक राजा के राजपुत्रों को क्यों प्रणाम करूं? सारा जगत, ऋषि मुनि देवता मेरे स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनिधीरा। भगवान शिव ने कहा कि सुनो हे देवी सती, यही श्री रघुनाथ जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी चरणों की सेवा सभी देवता, ऋषि और मुनि करते हैं और जिनका नाम मैं दिन रात जपता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। हाँ। हे देवी सती, जिनके नाम का गान मैं दिन रात करता हूँ, ये वही राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी हैं। हे देवी, ये दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल है, आप इनको प्रणाम कीजिए। देखो सुनो देवी, आप अपने मन में बिल्कुल भी संशय न कीजिए। लेकिन माता सती ने भगवान शिव से भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हे स्वामी, मैं तो राजा के पुत्र को प्रणाम नहीं करूँगी। ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये ब्रह्म नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा देहु। हे देवी, यदि तुम्हारे मन में ऐसा ही संशय है तो तुम जाओ, मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा करके देख लो। जब लगी बेट आई बट छाई, तब लगी तुम एवं मोहि पाई। जब तक तुम मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा करके लौट करके नहीं आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा रहूँगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कर्यूं सो जतन विवेक विचारी। है देवी सती, जिस प्रकार से तुम्हारा मन का संशय दूर हो जाए, आप जाकर के वही कार्य कीजिए। अब तो माता सती भगवान शिव की परीक्षा करने के लिए तैयार हो गई और इधर भगवान शिव ने मन ही मन में विचार किया कि अब देवी सती की भलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज देवी सती मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। वो वही सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बड़ा वही साका। अब तो भगवान शिव ने मन में विचार किया कि अब तो वही होगा जो राम जी ने रच रखा है, क्योंकि तर्क करके कौन इसकी शाखा को बढ़ाएगा। अब तो वही होगा जो श्री रामचंद्र जी चाहेंगे। तो देखिए आज माता सती पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत तेहि, जई आवत नरभूप। माता सती ने मन ही मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूँ। धरी सीता का रूप, माता सती के मन में आया कि जिस भगवती सीता जी को श्री रामचंद्र जी